निकलो निकलो, हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर। You can हाँ do it. हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड। हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है सही है सही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये लेसन मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहले बेसिक और फिर एडवांस। इसमें मैं आपको एफ स्पाई सिखा रहा हूँ। तो पहले एफ स्पाई का बेसिक सीखेंगे, फिर एडवांस। एफ स्पाई एक बड़ा यूज़फुल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने ही वीडियो की एक पहले शॉट की जो पहला आपका फ्रेम है उसके शॉट का एक स्नैपशॉट लेते हैं और उस इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिर उसी इमेज के ऊपर हम लोग ट्रेसिंग करते हैं कि एक्स एक्सिस कौन सा है या वाई एक्सिस कौन सा है और जेड एक्सिस कौन सा है। और जब हम उन एक्सिस को यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं इमेज के ऊपर और उसको वापस हम लोग लेके जाते हैं ब्लेंडर में, तो वो एक तरह से उसका एक वर्ल्ड आपको बना के, उसका पूरा लोकेशन आपको बना के दे देता है। होता तो वो खाली है मगर वो उसी हिसाब से, उसी वर्ल्ड के हिसाब से आपको एक लोकेशन बना के देता है। तो आप जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो परफेक्टली आपकी वर्ल्ड के हिसाब से फिट हो जाती है। तो पहला जो हमारा लेसन होगा उसमें हम लोग बेसिक्स में एक स्टिल फुटेज को कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं वो देखेंगे, जो बहुत ईजी है। मगर जब एडवांस में जाएंगे तो कोई भी वीडियो जो मूव हो रही है उसको कैसे आप ट्रेस करेंगे, उसके लिए एक और एड ऑन है, वो भी यूज़ होता है, जो जियो ट्रैकर है कीन टूल का, वो भी यूज़ होता है। अब एफ स्पाई कहाँ से मिलेगा उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और एफ स्पाई हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है मेरे ख्याल में, तो आपको उसी से लिंक मिल चुका होगा। फिर उसके अलावा जो है एफ स्पाई के अंदर आपको जैसे कि पता है कि हमें इंपोर्ट करना होता है ब्लेंडर में जाके, तो ब्लेंडर में जो इंपोर्ट करने की ऑप्शन है एफ स्पाई की, उसका भी एड ऑन मैं लिंक में दे दूंगा। वैसे मैंने पहले भी आपको वो दे दिया था, तो आपको याद होगा एफ स्पाई हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। तो अगर आपको याद नहीं, आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वैसे भी एक रिकैप दे दिया है। तो हम शुरू करते हैं फिर बेसिक के साथ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एडवांस में शुरू करते हैं। तो बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एफ स्पाई जैसे कि हम लोगों ने पहले यूज़ किया था वो हम लोग खोल देंगे। फिर हम लोग अपने वीडियो की पहला जो स्नैपशॉट है ना स्क्रीन का, वो हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, या VLC प्लेट से भी ले सकते हैं या प्रीमियर से भी। अब वैनिशिंग पॉइंट मैं पहले Z ले लेता हूँ, फिर सेकंड जो है वो X ले लेता हूँ। अब Z को आपको जैसे पता है वर्टिकल होता है, तो मैं वर्टिकली जो भी लाइंस बन रही है ना उसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ यहाँ से। सही, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए दोनों साइड से। ये जो इमेज है ना, ये मेरी वीडियो का पहला फ्रेम है, उसका स्नैपशॉट है जो मैंने VLC प्लेट से ले लिया था। आप भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक्स एक्सिस जो है ना वो चाहिए, तो पहला मैं एक्स एक्सिस यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं नीचे की तरफ से ले लेता हूँ। अच्छा, Z जो है ना मेरा उल्टा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मैंने Z लिया हुआ है ना इसको मैं -Z कर देता हूँ इधर आके वैनिशिंग पॉइंट पे। ठीक, अब ये सीधा हो गया। अब इसको 3D गाइड पर आके हम लोग चेक कर लेते हैं, YZ ग्रिड देख लेते हैं। ठीक है, XZ ग्रिड देख लेते हैं। तो सारी जो है ना अच्छी तरह से इस पर लग रही है, तो कोई इशू नहीं आ रहा, इसका मतलब है। और मैं इसको XY ग्रिड पे भी देख लेता हूँ, ये भी ज़मीन पे लगा के बिल्कुल सेट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वीडियो जो है ना ये वाली जो मैं बेसिक हम लोग अभी कर रहे हैं, आपको ख्याल रखना होगा कि वीडियो आपकी बिल्कुल स्टिल हो। मैंने ट्राइपॉड पे रख के वीडियो बनाई है तो बिल्कुल नहीं हिल रही। सही, तो अब फाइल पे जाके मैं सेव एज कर लूँगा। सेव एज करने के बाद जहाँ पर भी मुझे सेव एज करना है वहाँ जाके मैं इसको कोई भी फाइल का नाम रख के सेव कर लेता हूँ। अब मेरी जो वीडियो है ना ओरिजिनल, जो जिस पे हम लोग ये लगाएंगे, वो बिल्कुल स्टिल वीडियो है, यानी कि वो बिल्कुल कैमरा मूव नहीं कर रहा उसके अंदर, वो ट्राइपॉड पे है कैमरा।
अब ब्लेंडर पे आके सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ए प्रेस करके डिलीट कर दूंगा, फिर फाइल पे जाऊंगा, फिर इंपोर्ट पे जाके एफ स्पाई पे जाऊंगा, वो जो भी हमने एफ स्पाई सेव किया था उसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो सीन आ चुका है पूरा। सही, अब मुझे यहाँ थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सही, सबसे पहले तो मैं कैमरे में आऊँगा, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस में आऊँगा, और इमेज की को जो है मैं यहाँ से सबसे पहले तो मुझे ये वाला इमेज नहीं चाहिए एफ स्पाई वाली, तो मुझे यहाँ से इसको मैं हटा के ना अपनी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं डिलीट करके ओपन करूँगा, फिर मैं जाऊँगा अपनी वीडियो की तरफ, ये रही फाइनल वीडियो, तो वो वाली हटा के मैं ये लगा दूँगा। है दोनों एक ही चीज़। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ओपेसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे साफ नज़र आए। अब यहाँ वीडियो लग चुकी है, ठीक, लेकिन मैंने वीडियो इमेज पे लगा दी है, मगर उससे कोई इशू नहीं हो रहा, उससे चलेगी। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए से प्रेस करके इमेज पर आऊँगा, फिर मैश प्लेन ले लूँगा। अब पूछेगा कि मैश प्लेन के लिए इमेज कौन सी चाहिए, तो ये इमेज भी आपको मैं दे दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको ओपन करूँगा यहाँ से, और शेडर व्यू पोर्ट से आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ से जाके जब इसको शेडर व्यू पोर्ट करूँगा आपको दिख जाएगा कि ये बैनर है। अब इस बैनर को मुझे जो है बड़ा करना है, एक ह्यूज साइज़ का बैनर मुझे बनाना है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर आऊँगा। पहले तो मुझे इसको जो है ना अच्छी तरह से लगाना है कि ये लगे कि ये यहाँ बिलोंग करता है, इस जगह पे ये है। और ये बैनर भी जो है ना ह्यूज साइज़ का है। ठीक, तो मैं इसको जी और जी प्रेस करके ऊपर की तरफ कर दूंगा। सही, अच्छा, अब क्या करना होगा, मुझे शेडिंग पे आके ना मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि अगर आप बैनर को देखेंगे ना तो दोनों साइडों से बैनर है। तो मुझे पीछे साइड से बैनर नहीं चाहिए, पीछे साइड से तो नॉर्मल कलर चाहिए जैसे रियलिटी में होता है। तो मैं इस बैनर के ऑलरेडी ये बन चुका है इसका, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ज्योमेट्री नोड। ठीक है, और फिर उसके बाद मिक्स कलर। ठीक है, अब मिक्स कलर के जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फैक्टर है। ठीक है, पहले तो ए के अंदर मैं कलर लगा दूंगा इसका, और फिर रिजल्ट उसका बेस कलर में लगा दूंगा। फिर ज्योमेट्री नोड में बैक फेसिंग को लूंगा और फैक्टर पे लगा दूंगा। अब बैक साइड इसकी वाइट आ रही है क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो कलर जो है वो वाइट है। इसको मैं कलर थोड़ा सा डार्क ले लूँगा। ठीक है, कोई भी डार्क यहाँ से ले लेंगे, इतना लाइट है ये, डार्क नहीं है ज़्यादा, मैं और डार्क लेने की सोच रहा हूँ। तकरीबन इतना ही हो, उससे भी थोड़ा सा डार्क हो मेरे ख्याल में शायद, लेकिन सही है ये। फिर लेआउट की तरफ आते हैं। अभी हो चुका है हमारा पीछे वाली साइड इसकी। अब मैं क्या करूँगा कि एक काम ये करते हैं, शेडिंग पर आके ना सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है मैं एक वो लगा देता हूँ इसके ऊपर ना बम्प टेक्सचर, ताकि ये थोड़ा इसके ऊपर क्लॉथ का वो आए। तो मैं नॉइस टेक्सचर लेता हूँ एक। ठीक है, पहले तो नॉइस टेक्सचर को मैं शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि ये इस पर कैसा आ रहा है। ठीक है, स्केल इसका 25 कर देते हैं या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। डिटेल इसकी 10 कर देते हैं। रफनेस इसकी, यानी कि आप जो भी आपको दिख रहा है, यानी कि जैसा अच्छा लग रहा है वैसा आप कर लें। सही, अब मैं इसको 250 कर देता हूँ स्केल को मेरे ख्याल में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैं वापस को लगाता हूँ। अच्छा, अब नॉइस टेक्सचर के अंदर मैं सबसे पहले तो मुझे लगाना होगा बम्प। तो मैं एक नोड लूँगा यहाँ से, बम्प नोड, वो यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं हाइट पे लगा दूँगा,
और नॉर्मल को मैं नॉर्मल पे लगा दूंगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए। ठीक है, अब ये लोड हो चुका है, मगर ये बहुत ज़्यादा, इसका जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ कम करनी होगी। स्ट्रेंथ इसको मैं कर दूंगा 0.1। 0.1 मेरे ख्याल में बेहतर है, सही है 0.1। ठीक, अब एक और काम करते हैं, नॉइस टेक्सचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके मैं ये मैपिंग ले आता हूँ। ठीक है, उससे एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं नॉइस टेक्सचर को जो है ना यहाँ से कम करता हूँ। स्केल जो है ना इसका वाई का, इसको मैं 5 करता हूँ, सही। एक्स को मैं कर देता हूँ 2। तो अब ये मेरे ख्याल में बेहतर थोड़ा सा क्लॉथ वाला आ रहा है। रफनेस इसकी थोड़ी कम कर देते हैं ताकि ये पेपर वो बैनर वाली थोड़ी फीलिंग दे। 0.276 मेरे ख्याल में इतना सही है शायद। चलें अब लेआउट पे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको बनाना है क्लॉथ। ठीक है, मगर क्लॉथ के लिए हमें चाहिए होगा, पहले तो हमने सेटिंग करनी होगी रेंडर पे आके साइकिल्स लेके, और फिर उसके बाद डिवाइस जीपीयू कंप्यूट कर लेता हूँ मैं। रेंडर पे आके मैं इसका जो मैक्सिमम सैंपल है ना 128 कर लेता हूँ। लाइट पाथ्स में फास्ट जीआई अप्रॉक्सीमेशन ऑन कर देता हूँ ताकि रिजल्ट एम्बिएंट ओक्लूजन के साथ आए। फिर कलर मैनेजमेंट पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मोशन ब्लर भी ऑन कर लेते हैं। व्यू ट्रांसफॉर्म में मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ, सही। अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ रेंडर व्यू पोर्ट पे तो सारा डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, वो वजह ये क्योंकि हमारे पास वो नहीं है HDRI। अच्छा, पहले तो मैं फ्लोर रखते हैं क्योंकि जब क्लॉथ गिरेगा, बैनर गिरेगा तो ज़मीन पे गिरना चाहिए ना, तो मैं एक मैश लगा देता हूँ यहाँ, और इस मैश को जो है ना मैं ट्रेस करता हूँ जो मेरा ये फ्लोर है इस हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ एडिट मोड में जाके, और उसको ई प्रेस करके जी की तरफ ऊपर लेकर आता हूँ, यानी एक्सट्रूड करता हूँ ऊपर की तरफ, और इसको ई प्रेस करके पीछे की तरफ जी प्रेस करके मूव कर देता हूँ वाई की डायरेक्शन में, सही। अब फिर दोबारा ई प्रेस करके वाई की डायरेक्शन में इसको मैं और मूव कर लेता हूँ। इसको भी मैं आगे की तरफ ले आता हूँ, एक्सट्रूड नहीं करता हूँ, बस आगे की तरफ इस तरह ले आता हूँ। अब ये वाली जो लाइन है ऑल्ट प्रेस करके मैं इस एच को लेता हूँ और यहाँ आगे की तरफ ले आता हूँ, और इसको भी ऑल्ट प्रेस करके जो है एच को पूरे इस तरफ ले आता हूँ। तो ये फ्लोर पूरा ट्रेस हो गया है। दीवार भी चाहिए मगर वो बाद में कर लेंगे, फ़िलहाल ये काफ़ी है इतना। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैं विजिबिलिटी से शेडो कैचर ऑन करता हूँ। अब मैं दोबारा जब रेंडर व्यू पोर्ट में जाऊँगा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि HDRI कोई लाइट नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे शेडिंग पे जाके ना दोबारा शेडिंग पे जाता हूँ। शेडिंग पे जाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड पर आ जाऊँगा। ठीक है, अब मैंने इसी वीडियो का एक मेरे पास 360 डिग्री कैमरा, उससे मैंने HDRI बना ली, फ़ोटो लेके बना लिया था। तो एनवायरमेंटल टेक्सचर यहाँ पे ऐड करता हूँ, कलर लगाता हूँ, ओपन करता हूँ, और फिर जो मैंने HDR बनाया था ये मैं आपको भी दे दूँगा, तो ये मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ लगा देता हूँ। ठीक, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास सारी सेटिंग्स इसकी आ जाएंगी। रैंगलर नोड के थ्रू ना, ये आपको पहले रैंगलर नोड जो फ्री है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मेरे पास आ तो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, वर्ल्ड मैप पे जाके ना सबसे पहले तो मुझे इसको सेट करना होगा, इसकी रोटेशन को, कि ये इससे मैच करे, यानी कि ये तकरीबन यहाँ खड़ी है तो मैंने ये 50.6 डिग्री पे ये सही है। अब मुझे इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी क्योंकि ये बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं इसको सब क्लोज करता हूँ, स्ट्रेंथ इसकी मैं कर देता हूँ सबसे पहले तो 2 इतनी ज़्यादा नहीं है,
5, क्योंकि डार्क कैमरे मेरे सेटिंग के साथ खींची इसलिए डार्क आ रही है। 15 बेहतर है थोड़ी, बल्कि वो थोड़ी 25 करके देखते हैं। ट्वेंटी फाइव ज़्यादा होगी, 20 कर देते हैं। ठीक, फिर मैं रेंडर सेटिंग्स पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कलर में वो तो करती है मैंने। फिल्म पे जाके ना मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा, सही। तो मैं फिल्म पे जाता हूँ और उसके बाद मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ उसको। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो नज़र आएगा, मेरी वीडियो बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा और शैडो कैचर सब नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ क्यूब से ऐड करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं क्यूब का शैडो बिल्कुल इसी तरह आ रहा है जिस तरह वो जो मॉडल का वहाँ पर आ रहा है, यानी कि जो रियलिटी में जो आ रहा है, क्योंकि HDRI मैं इसी वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ और उसी टाइम पे जो वीडियो मैंने बनाई है ना उसी टाइम पे मैंने वो लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है सही है सब कुछ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आ जाता हूँ नॉर्मल वाले व्यू पोर्ट पे, ताकि हम लोग आराम से करें, वरना कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ये मैं शेडर व्यू पोर्ट पे हूँ फ़िलहाल। अब मैं यहाँ पर फिज़िक्स पे जाता हूँ अपना बैनर लेके। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अगर आप इस करेक्टर, ये जो मेरी मॉडल है इसको आप यहाँ देखें, मैं अगर कैमरा मूव कर रहा हूँ ना तो ये मूव नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इमेज पे लगा दिया, मुझे मूवी पे लगाना था। तो कैमरा लेके मूवी क्लिप पे जाके आपको ओपन करना होगी वही वीडियो, ये सही। अब ये वीडियो चलेगी। तो मैंने गलती की थी, इमेज पे लगा दिया था, मूवी पे लगाना चाहिए था। तो अब ये चल रहा है। अगर आप देखें कि इस फ्रेम पर आके ये इस तरह नीचे बैठती है, तो ये एक्टिंग क्या कर रही है कि इसके ऊपर बैनर गिर गया है और ये बैनर के अंदर चली गई है। अब ये कैसे हम लोग करेंगे, ये बैनर में कैसे जा रही है? पहले तो मुझे देखना होगा कि वीडियो है लंबी कितनी। तो मुझे उसका यहाँ पर पहले तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और देखता हूँ कहाँ ये वीडियो एंड हो रही है। तो ये वीडियो तकरीबन 644 या 647 या इस तरह की ऐड हो रही है, यानी कि एंड हो रही है। तो 647 पे जाके मैं वीडियो 648 पे जाके मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। तो मैंने 648 पे मुझे पता चल गया कि वीडियो एंड हो रही है, तो मैं ये एंड फ्रेम अपने 648 कर दूंगा। तो ये यहाँ तक वीडियो पूरी मेरी रेंडर होगी। सही। अब मुझे क्या करना होगा कि फिज़िक्स पे जाके फ्लोर को सेलेक्ट करके जो मैश है इसको कोलिजन कर दूंगा, क्लॉथ को लेके, बैनर को लेके उसको क्लॉथ बना दूंगा। अब यहाँ प्रीसेट्स पे मैं चूज़ कर लूँगा सिल्क या कॉटन या डेनम, जो भी आपको चाहिए, सही। तो सबसे पहले तो मुझे इसके सब डिवीज़न बनाने पड़ेंगे। तो मैं एडिट मोड में रह के यहाँ पर लूप कट लगा दूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमने वहाँ यूज़ किया था अपने 4th और 5th लेसन्स के अंदर। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ कि 4th 5th 7th में 4 और 5th में किया था हमने। तो यहाँ मैं इसके लूप कट्स इस तरह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, क्योंकि अगर ये क्लॉथ बन जाएगा नीचे गिरेगा तो उसमें रिंकल्स आने चाहिए ना, उसके लिए। अब शेड स्मूथ कर दूंगा राइट क्लिक करके, ताकि स्मूथ इसका रिजल्ट हो। फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, प्रीसेट में आके मैं सिल्क चूज़ कर लेता हूँ या तो कॉटन। मेरे ख्याल में कॉटन ज़्यादा बेहतर है, मगर पहले मुझे कोलिजन पे जाना होगा। कोलिजन पे जाने के बाद मैं सेल्फ कोलिजन कर दूंगा, ठीक है, ताकि अपने आप से कोलाइड भी करे। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं ये नीचे गिर रहा है। मैंने सिल्क बना दिया है, वैसे इसको सिल्क प्रीसेट यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है फ़िलहाल। अच्छा, और आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर गिर नहीं रहा, ये इसके आर पार जा रहा है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं कैमरे से बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो प्लेन तो बहुत आगे है और ये तो बहुत पीछे है। तो मुझे सबसे पहले काम ये करना होगा कि इसको आगे की तरफ लेकर आना होगा, ताकि अगर ये गिरे तो ये इसके ऊपर गिरे, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, लेकिन तो मुझे जी प्रेस करके एक्स प्रेस करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बन गया है। तो पहले उसको छोटा करूँगा, फिर जी प्रेस करके जी प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेकर आऊँगा,
जी और एक्स थोड़ा सा और साइड में ले आऊँगा ताकि थोड़ा मिडल में रहे। सही जनाब। तो अब ये अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सक रहे हैं कि ये नीचे गिरता है फ्लोर के ऊपर और इसी तरह ये गिर रहा है। अब ये तो फ्लोर के ऊपर गिर रहा है, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये उस मॉडल के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, वो उसके ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये उसके ऊपर गिर रहा है, इसके नीचे कोई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये तो ऐसा ही लग रहा है कि नीचे फ्लोर है और ये उसके ऊपर गिर रहा है। तो मुझे ये वाला रिजल्ट वैसे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए जो रियलिस्टिक, कि वो ऐसा लगे किसी बंदे के ऊपर गिर रहा है। पहले तो इसको हम लोग सेट कर देते हैं, जब ये सेट हो जाएगी इसकी पोजीशन वगैरह, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको एक कैरेक्टर के ऊपर गिरा सकते हैं। तो अभी भी थोड़ा सा पीछे इसको आगे की तरफ लेकर आता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक्सरे मोड पे जाके ना, सॉलिड पे एक्सरे मोड पे जाके मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ इसकी लोकेशन है और कहाँ क्या चीज़ है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ, एक्सरे मोड हटाता हूँ, अब प्ले करके देखता हूँ। अब थोड़ा सा बेहतर है। एक्सरे मोड पर आता हूँ, आप देख सकते हैं कि मॉडल का खड़ी और ये कहाँ पर है। तो उस हिसाब से मुझे इसको रखना है। तो इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आता हूँ, जी और वाई प्रेस करके दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, जी और एक्स से साइड में कर लेते हैं। सही। तो अब आप देख सकते हैं एक्सरे मोड में ये इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें वहाँ एक मॉडल चाहिए जिसकी भी आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं, कहाँ क्या जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको ना, सिल्क बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मैं इसको कॉटन कर देता हूँ। अब प्ले करता हूँ, देखते हैं कॉटन का रिज़ल्ट कैसा है। कॉटन का रिज़ल्ट मुझे सिल्क से ज़्यादा बेहतर और नेचुरल लग रहा है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सेटिंग्स देख सकते हैं कि किस तरह है। सबसे पहले तो अब मुझे इसको गिराना नहीं है नीचे शुरू में, तो मुझे इसको पिन लगानी होगी। यहाँ पर ये सेलेक्ट करके ना, एडिट मोड पे जाके ऊपर के वर्टिसेस, मैं यहाँ पर डेटा उस पर आके एक ग्रुप बना लूँगा पिन के नाम से। ठीक है, और ये जो वर्टिसेस सेलेक्टेड हैं इसको मैं असाइन कर दूँगा। फिर मैं सब कुछ डी सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कुछ सेलेक्ट नहीं करना, सब डी सेलेक्ट करूँगा। एक और ग्रुप बनाऊँगा यहाँ पर, वर्टेक्स ग्रुप, और इसका नाम रख दूँगा अनपिन्ड। पिन के अंदर ऊपर वाले वर्टिसेस सेलेक्टेड हैं और अनपिन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसमें यह क्या होगा कि अगर मैं पिन सेलेक्ट करूंगा तो ये लटका रहेगा, पिंड होगा, अनपिंड होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो हम इसको इस तरह एनिमेट कर सकते हैं। यानी कि अब मैं यहाँ पर जब मॉडिफायर में जाऊँगा, यहाँ पर जो मुझे डिफॉर्म है, सॉरी एडिट के अंदर मुझे वर्टेक्स वेट मिक्स मिलेगा। मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो इसमें पूछेगा कि आपके दो कौन से वर्टेक्स हैं। मैं पिंड और अनपिंड ले लूँगा। वर्टेक्स सेट पे जाके मैं ऑल कर लूँगा और मिक्स मोड को मैं सबसे पहले तो यहाँ चूज़ करूँगा। मेरे ख्याल में शुरू में हम इसको क्या करते हैं कि आगे की तरफ मैं लेकर आता हूँ तकरीबन इस वाली पोजीशन पे, जब ये स्केड होना शुरू हो रही होती है मॉडल जो है मेरी। ठीक है, तो पहले तो एक काम ही करते हैं, शेप में जाते हैं क्लॉथ पे और पिन कर देते हैं उसको ताकि वो पिन रहे। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ यहाँ, और जहाँ से ये स्केड होना शुरू हो रही होगी ना, वहाँ पर मैं की फ्रेम लगा दूंगा मिक्स मोड का ऐड क्या करेगा, पिंड ऐड कर देगा यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर पिंड होगा, ए होगा यहाँ पर, यानी कि पिंड। अगर ये जब मैं आगे इसको लेकर आता हूँ टाइमलाइन को, और यहाँ मैं कर देता हूँ रिप्लेस, और यहाँ पर मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अनपिंड। यहाँ पिंड होगा, ठीक है, और यहाँ अनपिंड होगा। तो जैसे ही अनपिंड पर पहुंचेगा वो बैनर नीचे गिर जाएगा खुद ब खुद। शुरू में तो वो पिंड होगा, मगर जैसे ही वो इस पोजीशन पहुंचेगा वो नीचे गिर जाएगा। तो देखते हैं कि ये प्ले हुआ है। अब वो मेरा बैनर वहीं का वहीं है, नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि पिंड है, ठीक है। तो अभी भी पिंड है, वो आप देख सकते हैं कि पिंड है। और जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा बैनर नीचे खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पिंड अनपिंड हो गया है तो ये नीचे गिरेगा। तो इस तरह आप किसी बैनर को पिंड और अनपिंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कब गिराना चाह रहे हैं, कब क्या करना चाह रहे हैं उसको, सही। तो ये इस तरह है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ क्योंकि टाइमिंग थोड़ी अलग हो रही थी, क्योंकि जब ये स्केड होती है ना उससे पहले ही वो गिर रहा है। मुझे चाहिए ये उस वक्त गिरे जब ये स्केड होने वाली हो, क्योंकि स्केड उसी वक्त होगी जब इसके ऊपर बैनर गिरेगा। तो अब यहाँ पर ये स्केड होगी, तो अब ये, हाँ बिल्कुल सही टाइमिंग पे ये गिर गया। थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सही जा रहा है, यानी कि कौन सी टाइमिंग ज़्यादा अच्छी है, कौन सी टाइमिंग अच्छी नहीं है। तो अपनी मर्जी से आप इसको देख सकते हैं। अभी यहाँ से ये इस तरफ गिरेगा, सही। अगर जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ये तो सिर्फ क्लॉथ गिर रहा है, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं जो मूव कर रहा हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है mixamo.com। अब मिक्सामो पे कैरेक्टर्स होते हैं, आप कैरेक्टर में जाके कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर लें। मैं उस मॉडल से जो मेरी वीडियो की है उससे मिलता जुलता कोई कैरेक्टर लेता हूँ जो मैच करे उसकी बॉडी साइज़ और उसकी हाइट वगैरह से। तो कैरेक्टर्स पे जाके मैं कोई भी कैरेक्टर, ये जो है ये जोड़ी, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूज़ दिस कैरेक्टर कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब मुझे कैरेक्टर्स पे तो ये मैंने कैरेक्टर ले लिया है। अब मैं एनिमेशंस पे जाता हूँ। एनिमेशन पे जाने के बाद मुझे एक ऐसी एनिमेशन चाहिए जो ये स्केर्ड हो रही हो और लगे कि इसके ऊपर कुछ गिर रहा है। तो मैं स्ट्रैंगल टाइप करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैं देखता हूँ बीइंग स्ट्रैंगल्ड। ये मैंने पहले सर्च कर लिया था इसलिए मुझे पता है कि ये सूटेबल है। तो ये पहले तो इस तरह नॉर्मल खड़ी हुई होगी, और जैसे ही इसके ऊपर क्लॉथ गिरेगा तो ये एकदम स्ट्रैंगल होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह एक्ट करेंगी जैसे कि इसके ऊपर क्लॉथ गिरता चला जा रहा है। तो मैं डाउनलोड का विद स्किन करूँगा, FPX 30 फ्रेम पर सेकेंड और की फ्रेम रिडक्शन नन, ठीक है। अब ये डाउनलोड फाइल बना रहा है, FBX फाइल बनाएगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा जहाँ पर भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, मेरे पास पहले से पुरानी एक फ़ाइल थी तो उसी पे मैंने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ इंपोर्ट पे जाऊँगा, FBX पे जाऊँगा, और वो जो मैंने डाउनलोड करी थी ना फाइल, वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ पर वो कैरेक्टर वो मेरा आ चुका है। अब मुझे इसको जो है ना सही पोजीशन पे लेकर आना है जहाँ वो मेरी मॉडल खड़ी है। पहले तो मैं एक्सरे मोड पे आ जाऊँगा ताकि मुझे पता हो कि कहाँ लेके जाना है। इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, एग्जैक्टली वैसी हाइट, अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि उसके हाइट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, रोटेट कर लेता हूँ मैं उसको उस पे जहाँ ये खड़ी है उसी डायरेक्शन में, ठीक। एक्सरे मोड हटा के देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ये फुटपाथ के नीचे, यानी कि ज़मीन, उसका पेडेस्ट्रियन पाथ जो है ना फुटपाथ, उसके नीचे चली गई है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब थोड़ा सा छोटा, हाइट तकरीबन वही है। अच्छा, अब ये शुरू से एनिमेशन शुरू हो रही है,
और मुझे इसको स्केड होना है जब मेरी मॉडल स्केड हो रही है। तो मैं ये सारे की फ्रेम सेलेक्ट करके इनको मूव कर सकता हूँ जहाँ मुझे इसको लेकर आना है, तकरीबन इस जगह। वो हम लोग बाद में आगे पीछे कर सकते हैं, तकरीबन इतना ये सही आ रही है। ये लेट हो रही है थोड़ी, तो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही, अब मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक काम ये करता हूँ कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना इसके आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर क्या होता है, ये बोन्स है आपकी, मुझे बोन्स नहीं देखनी, तो मैं बोन्स आर्मेचर सेलेक्ट करके डेटा मोड में आके रेंडर पर से हटा दूंगा, व्यू पोर्ट से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये देखनी नहीं है। दोनों बॉडी पार्ट्स को मैं सिर्फ रेंडर पर से हटा देता हूँ ताकि ये रेंडरिंग में नज़र ना आए। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं, यानी ये करेक्टर की आंखें, करेक्टर का सर, हेयर, उसके पैंट्स, उसकी, ये सारे से रेंडर से हटा दूंगा ताकि ये रेंडर ना हो पाए, क्योंकि मुझे ये अपना मॉडल देखना है ना। ये तो मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब वो क्लॉथ गिरे तो ऐसा लगे इस पे गिर रहा है। और हर बॉडी पार्ट को मैं कोलिजन बना दूंगा ताकि उसको कोलाइड करे जो भी क्लॉथ इसके ऊपर गिर रहा है, तो सबको मैं कोलिजन बना दूंगा। ठीक, अब मैं प्ले करूंगा, अब देखते हैं कि सही काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आपको थोड़ा कंप्यूटर स्लो होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एनिमेशन ऐड कर रहे होते हैं कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ इसने स्ट्राइंगल करना शुरू किया है और इसके ऊपर क्लॉथ गिरना शुरू हो रहा है, मगर इशू ये है कि क्लॉथ इसके ऊपर गिर नहीं पा रहा है, क्लॉथ नीचे गिर रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी पूरा क्लॉथ को नीचे की तरफ खींच रही है। अगर कोई हवा हो तो हवा उसको पीछे की तरफ करेगी ना, या तो हवा ही नहीं है, या तो उसको नीचे की तरफ वो ग्रेविटी के साथ पुल कर रहा है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं काम ये करता हूँ, इसको कैशे पर आके ना इसके फ्रेम, क्योंकि अब मुझे 250 तक उसको वो कर रहा है बेक, तो मैं कैशे पे आके 648 कर देता हूँ ताकि पूरे को बेक करे। ठीक है, और यहाँ से मैं पहले कैमरे से बाहर निकल के चेक करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको लूँगा अपनी फुटपाथ को, जो भी है, टैब पे जाके एडिट मोड जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इस एंड को ई प्रेस करके जी की डायरेक्शन में ऊपर एक्सट्रूड कर दूँगा ताकि दीवार भी बन जाए। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे मॉडल को कहाँ खड़ा करना है। मैं शिफ्ट ए से फोर्स फील्ड पे जाऊँगा, विंड पे जाऊँगा। अब विंड क्या करेगी कि इसको आगे की तरफ धकेलेगी। मैं विंड को ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ, येलो आपको नज़र आओगा डायरेक्शन, ये विंड की डायरेक्शन है, विंड कहाँ पर है, तो ये इस डायरेक्शन में विंड आ रही है, मैंने इसको इस तरह रोटेट कर दिया है। सही, और मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँगा। वो दूसरा आप ये देख सकते हैं, बैनर भी जो है ना वो इस डायरेक्शन में बीच में नहीं है, मेरी करेक्टर के बीच में नहीं है, मुझे इस करेक्टर के बीच में लेकर आना है। तो मैं इसको बैनर को भी करेक्टर के बीच में लेकर आऊँगा। तकरीबन इस तरह। अच्छा, अगर आप देखें तो करेक्टर भी जो है ना, अब वो उसका मुझे लोकेशन को थोड़ा चेंज करना है, उसको भी आगे की तरफ लेकर आना है करेक्टर को। तो आर्मेचर का नाम है ना चेंज, नहीं आर्मेचर को चलो
अभी रख लेते हैं वैसे ही। आर्मेचर के सेटिंग्स पे जाके दोबारा व्यू पोर्ट पे ऑन करता हूँ ताकि नज़र आए, ताकि मैं मूव करूँ, वरना मूव नहीं कर सकते आर्मेचर अगर नहीं नज़र आ रहा। तो मुझे इसको आगे की तरफ लेकर आना होगा करेक्टर को, ठीक है, ताकि इसका मैच करे साइज। अब सही है बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही जगह पे है। इसको भी थोड़ा मैं इस तरफ ले आता हूँ बैनर को, ताकि उसकी उस पर आए। अब तकरीबन बिल्कुल मिडल में दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। अब मैं आर्मेचर को दोबारा सेलेक्ट करके व्यू पोर्ट से हटा देता हूँ और रेंडर पर से भी हटा देता हूँ। सॉलिड मोड पे जाते हैं दोबारा। मेरे ख्याल में विंड को भी हमें सेंटर में लेकर आना होगा। अच्छा, अब विंड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको जो है उसमें फ़िज़िक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग विंड की कभी भी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अगर फिज़िक्स के ऑप्शन में आऊँगा विंड सेलेक्ट करके, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही है विंड को कंट्रोल करने के लिए। विंड फैक्टर, स्ट्रेंथ, ठीक है, नॉइज़ अमाउंट। तो नॉइज़ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि नॉइज़ से क्या होगा कि विंड जो है एक स्पीड में नहीं रहेगी, थोड़ी सी उसमें टर्बुलेंस होगी। इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ से स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, और येलो को भी आप ये जो ना इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। ऑरेंज जो है ना नीचे उसके एरो, वो डायरेक्शन है विंड की। अगर मैं प्ले करता हूँ उसको, तो आप देख सकते हैं कि विंड पहले ही इसको आगे की तरफ कर रहा है। तो विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो विंड का मुझे क्या करना है, जब ये नीचे गिर रहा होता है ना जो क्लॉथ है, तो उस वक्त विंड को उसको पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा, ताकि वो क्लॉथ जो है ना ग्रेविटी के साथ सीधा सीधा नीचे ना गिरे, वो पीछे की तरफ भी जाए। तो ये एक हम लोग विंड के साथ इसको खेलते हैं। तो 168 फ्रेम पे मैं स्ट्रेंथ इसकी कर देता हूँ इतनी 1 यानी 13, और थोड़ा सा पीछे जाके 100 या 100 फ्रेम 101 या कुछ भी है, स्ट्रेंथ इसकी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, इतनी तकरीबन, और मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। अगर मैं अब इसको प्ले करूँगा तो शुरू में तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, मगर जैसे जैसे बैनर गिर रहा होगा तो स्ट्रेंथ विंड की बढ़ती हुई नज़र आएगी। जैसे वो बढ़ेगी, वो बैनर को पीछे की तरफ धकेलेगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि बैनर हाँ उस पर वाकई गिर रहा है। तो इस तरह हमने विंड के थ्रू, जैसे अब विंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारा जो बैनर है वो भी नीचे गिर रहा है। तो अब जब बैनर नीचे गिर रहा है तो वो बैनर को पीछे विंड की हेल्प से पीछे की तरफ फेंक रहा है। जब उसको पीछे की तरफ फेंक रहा है तो वो पीछे की तरफ ही हमारा बैनर गिर रहा है। अब वो लड़की, वो जो हमारा मॉडल था, वो कैरेक्टर 3D मॉडल लड़की का, उसने भी अब ट्रायंगल मूव करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो जो बैनर है वो उस लड़की पर गिर गया, वो स्ट्रगल कर रही है बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह की एक फीलिंग आ रही है। ये जब हम इसको बेक करेंगे ना, उस पर ज़्यादा हमें नज़र आएगा सही तरह से, ठीक। तो हम इसको और ज़्यादा कम वो भी कर सकते हैं, और आगे जाके मैं इसको वही स्पीड रखता हूँ ज़्यादा, यानी कि सेम, ताकि यहाँ तक इतनी रहे। फिर थोड़ी सी और आगे जाके मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ताकि और पीछे की तरफ इसको धकेले, और की फ्रेम लगा देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी यहाँ बैनर नीचे गिरेगा, उससे पहले स्ट्रेंथ बढ़ेगी विंड की, इसको पीछे की तरफ धकेलना शुरू करेगा, मगर उतनी देर में ही नीचे गिरेगा, तो ये पीछे की तरफ ही जाके गिरेगा। तो
पीछे की तरफ ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जैसे ही ये कंप्लीट होने वाला होगा स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो जितना भी बचा हुआ कपड़ा होगा वो और स्ट्रेंथ के साथ पीछे जाके गिरेगा। ये देख सकते हैं स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, तो ये और पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको विंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसकी स्ट्रेंथ को एनिमेट करने का आपको समझ में आ गया होगा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो नीचे वो लड़की का जो करेक्टर है वो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको चेंज, आप आगे पीछे इसकी स्ट्रेंथ की फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि कौन कहाँ बेस्ट टाइमिंग आ रही है। इसमें टाइम लगता है टाइमिंग वगैरह में ना, कि टाइमिंग सही आनी चाहिए, क्योंकि एक एनिमेशन प्रिंसिपल भी है टाइमिंग, तो वो हमें देखना होता है। अब यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ी है और इतनी देर में बैनर भी गिरेगा, तो बैनर ऑब्वियसली क्योंकि विंड की स्ट्रेंथ है तो पीछे की तरफ ही जाएगा बजाय आगे की तरफ गिरने के या बिल्कुल सीधा गिरने के। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो ये और तेजी से पीछे की तरफ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पीछे इसके अंदर कैसे वो हो रहा है। ठीक है, तो बस मैं इसको जो है ना थोड़ी थोड़ी सी इसकी सेटिंग करता हूँ कि जहाँ बेस्ट लगेगा वहाँ जाके हम लोग इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ये सेक्शन आप वैसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, अगर ये करना थोड़ा लाजमी होता है, आपको चेक करना होता है कहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ये प्रोसेस बहुत से यूट्यूबर्स दिखाते नहीं हैं, और मैं इसको लाजमी समझता हूँ दिखाने, ताकि आपको पूरे प्रोसेस का पता चले। तो इस तरह का आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। तो अब फाइल पे जाके पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रैश हो जाए, हमारी फाइल ही गायब हो जाए। सही, अब वापस मैं यहाँ पर आके कैमरे की प्रॉपर्टीज़ पे आके फिज़िक्स पे जाता हूँ, और मैं पहले चेक कर लेता हूँ 12648 है, फिर डिलीट ऑल बेक्स करके बेक ऑल डायनेमिक्स करके इसको बेक करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। बेकिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए, बेकिंग पूरी हो गई है, अब प्ले करके देखते हैं कैसा रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ओके, वो बैनर जो है पिंड है इस वक्त, और फिर जैसे ही अनपिंड होगा तो विंड उसको आगे की तरफ धकेलेगी। अब यहाँ पर बैनर नीचे गिरेगा, विंड उसको आगे की तरफ फेंक रही है, और जो कैरेक्टर नीचे है वो स्ट्रगल कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा जैग्ड नज़र आ रहा होगा इसकी क्वालिटी, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी डिलीट कर देता हूँ सारे बेक्स,
मॉडिफायर पे आऊँगा, ऐड मॉडिफायर, फिर इस पे जनरेट पे सब सरफेस सब डिवीजन सरफेस 2 इसका वो कर दूंगा मैं, ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी आए। फिर बेक ऑल डायनामिक्स कर दूंगा। अब देखते हैं बेकिंग के बाद। चलें, बेक हो गया। अब बेक के बाद अब देखते हैं, क्योंकि अब सब सरफेस वो मैंने सब डिवीजन इस पर लगा दिया, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब तो देखते हैं कैसी क्वालिटी है। स्मूथ होनी चाहिए, जैसे पहले लो क्वालिटी के रिंकल्स आ रहे थे ना, अब हाई क्वालिटी रिंकल्स आने चाहिए, क्योंकि सब डिवीजन सरफेस लगा दिया हमने इस पर। जी, क्वालिटी अच्छी आ रही है काफ़ी, बिल्कुल अब मोर रियलिस्टिक नज़र आ रहा है आपको। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे करेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फंस चुका है वो। सही कि उसके ऊपर बैनर गिर गया है। और नीचे भी गिर जाता है करेक्टर, तब भी स्ट्रगल कर रहा है करेक्टर, तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सही। तो ये जो मेरे पास फीमेल करेक्टर है ना, ये रेंडर नहीं होगी क्योंकि मैंने रेंडर से हटा दिया है। तो मैं आउटपुट पे जाके पहले तो आउटपुट फोल्डर चूज़ करूँगा जहाँ मुझे सीक्वेंस रेंडर करना है। नया एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ज़्यादा बेहतर है हम नया फ़ोल्डर बना लें। फिर इसमें मैं इसको सेव करूँगा, फाइल को भी सेव कर दूँगा। फिर रेंडर आके रेंडर एनिमेशन, ऊपर इमेज होगी, नीचे शैडो होगा। और कॉम्पोजिशन पे मुझे कंपोजिट उस पर कॉम्पोजिटिंग पे जाके कुछ नहीं करना। देखते हैं रेंडर के बाद कैसा लगता है। तो ये रेंडर हो चुका है, मैंने कोई कंपोजिटिंग नहीं की। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स पे जाते हैं। और यहाँ पर जाके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ वो सारी फाइल्स। ये वाला सीक्वेंस, पहले इमेज, फर्स्ट इमेज सेलेक्ट करता हूँ, पीएनजी सीक्वेंस, फिर इंपोर्ट। ठीक है, फिर वापस जाता हूँ और अपनी वीडियो को लेकर आता हूँ, जो मेरी फाइनल वीडियो थी। ठीक, मेरे पास वैसे इसी वीडियो की एक इमेज भी पड़ी है जिसमें मैंने इस फीमेल मॉडल को हटा दिया था, ताकि इन केस हमें वो चाहिए हो। ठीक है, वो भी हम लोग ले आएंगे। तो असल में वीडियो इस तरह की है। निकलो निकलो, हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर। हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड, हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है सही है सही है। सही। तो अब मैं पहले क्या करूँगा, ये जो सीक्वेंस है, इमेज सीक्वेंस, वो इसके ऊपर लेकर आऊँगा, फिर दोबारा प्ले करके देखते हैं किस तरह का आ रहा है रिजल्ट। निकलो निकलो, हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर। हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड, हाँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक ज़बरदस्त, इश्यू थोड़ा सा आ रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि सेल्फ कोलिजन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो थी। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर आके आपको दिखाऊं मैक्सिमाइज करके उसको, स्क्रीन को, तो आप ये देख सकते हैं पीछे मेरी मॉडल भी नज़र आ रही है। ठीक है, वो एक इशू है। मुझे अब क्या करना होगा, वो जो मेरी एक ये क्लीन प्लेट वाली वीडियो है ना, इसमें मॉडल नहीं है, तो ये मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर ली थी। तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ और इस जगह से मैं इसको एक्टिव करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा ऑल्ट और राइट स्क्वायर और लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ तक तो वीडियो रहेगी मेरी मॉडल, ठीक है। और उसके बाद जो है क्लीन प्लेट वाली शुरू हो जाएगी जिसमें मॉडल नहीं है। तो मुझे फिर मॉडल बाद में नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर बात है मॉडल जो है वो तो उसके नीचे दब गई है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। Dream, it's going to fall down. Oh no. Dream, निकलो निकलो, हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर। Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड, हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है सही है सही है। अच्छा, तो अब ये अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक हम लोग उसको ब्लर कर देते हैं। बॉक्स ब्लर मैं लगाता हूँ क्योंकि रियलिटी में इतनी शार्प इमेज नहीं होती। अगर आप वीडियो देखो, वीडियो के अंदर कोई चीज़ इतनी शार्प नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ना बैनर को भी थोड़ा सा ब्लरी करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल शार्प है। इतना शार्प रियलिटी में तो कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बॉक्स ब्लर लेता हूँ और फास्ट बॉक्स ब्लर लेके बैनर पे लगा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ब्लर करूँगा, ज़्यादा नहीं। 5 करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अराउंड मुझे 0.5 तकरीबन कर देते हैं इसको। इटरेशन को थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 8 कर देता हूँ, और इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, बल्कि वो भी ज़्यादा है थोड़ा। 0.2 करके देखते हैं। 2 भी बहुत ज़्यादा है, 0.1 ही कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये सही है मेरे ख्याल में, सही। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर ग्रेन भी डाल सकते हैं और भी चीज़, ताकि ये जो है ना बहुत शार्प ना लगे, ठीक। और हम उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी डाल देते हैं। पहले तो उसको ग्रेन डालते हैं, ठीक है। तो ऐड ग्रेन लेके मैं इस पर ग्रेन डाल देता हूँ, और फिर व्यूइंग मोड को मैं चेंज करके प्रीव्यू से फाइनल आउटपुट कर देता हूँ। अब ये दिखा रहा है कितना ग्रेन है इसके ऊपर। पहले यानी कि बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, ग्रेन के साथ इस तरह लगेगा, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखो उसमें भी ग्रेन है। तो यहाँ डिफरेंट प्रीसेट्स हैं ग्रेन की। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो इंटेंसिटी और साइज़ इसका आप यहाँ से कम कर सकते हैं। साइज़ में अगर 10 करूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस तरह का आपको ग्रेन नज़र आएगा। तो इसको साइज़ को मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक। बल्कि 1 ही ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में, तो शायद 1 बेहतर था। चले 0.5 ही रखते हैं। इंटेंसिटी का 0.3 कर देता हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं ज़्यादा सटल फ़र्क है, यानी कि हल्का सा फ़र्क है मगर अच्छा फ़र्क है। अब यहाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। ये इस पे मैं लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जो है इस तरह का एक लेंस इफेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि लेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं होती, तो आपको वही नज़र आना चाहिए, ठीक है। शार्प नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से सेटिंग्स डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं क्या सेटिंग है। तो जो सबसे बेस्ट होगी मैं वो सेटिंग चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा चेंज किया है, एब्रेशन रेड, और ये इसको कम करते हैं बाद में। पहले तो फॉल ऑफ डिस्टेंस को मैं कम करता हूँ, यानी बढ़ाता हूँ उसको, सॉरी। फिर एब्रेशन रेड को मैं -1 कर देता हूँ, एब्रेशन ब्लू को भी मैं -1 कर देता हूँ, नहीं एब्रेशन ब्लू को 1 कर देता हूँ, एब्रेशन रेड को -1 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। तो अब थोड़ा सा ये और रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ ये वाकई भाई उस जगह पर है, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा शार्प था। सही। तो ये तकरीबन इस तरह का आपको रिजल्ट मिल रहा होगा यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, गुड।
गुड 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 हाँ 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त तो ये फाइनल रिजल्ट है। Dream is going to fall down. Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 हाँ हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सही है सही है सही है सही। तो और भी सेटिंग्स हैं, आप इसको छेड़खानी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या बेहतर है, क्या सही लग रहा है। जैसे मैं 1 की बजाय इसको -0.5 और 0.5 कर देता हूँ, रेड और ब्लू एब्रेशन को। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। क्लोथ इफ़ेक्ट्स मेरे पास एक पड़ा हुआ है ऑडियो, मैं आपको दे दूँगा। इसको मैं नीचे लगा सकता हूँ जब ये नीचे गिर रहा होगा ना उस टाइम पे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वाकई कोई क्लॉथ गिर रहा है नीचे। तो यहाँ से मैं ऑडियो लगा दूँगा ये वाली क्लोथ SFX को। ठीक है, यहाँ लग गई है। और फिर इसको मैं दूसरे वाले क्लॉथ, एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी ले आते हैं, वो भी यहीं लगा देते हैं। अगर आप 2 दफ़ा L को प्रेस करेंगे ना तो आपको ये फिर वेव शो करेगा। वेव से आपको पता चल जाएगा कहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो रही है, कहाँ से वो हो रही है ख़त्म। Dream is going to fall down. Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ सही। तो आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा साउंड इफेक्ट के साथ। Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 हाँ हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सही है सही है सही है तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है, ये है। तो ये नहीं है कि डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। Dream is going to fall down. Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 तो मेरे ख्याल में पहले वाला ही Dream is बेहतर था, going उसको to अंडू fall कर down. देते हैं फिर। Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 हाँ हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सही है सही है सही है सही। तो इसको फाइनली आप रेंडर भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ कोलिजन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ब्लेंडर में तो आप वो भी बढ़ा लें, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो एंड में मैं इसको फेड कर दूंगा ऑडियो जो है। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स अगर आपने सीखना है तो मेरा पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स पे, आप वो उससे भी सीख सकते हैं। Dream is going to fall down. Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 हाँ हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सही है सही है सही है ठीक, तो Dream is going to fall down. Oh no. Dream. निकलो निकलो हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर Dream, you can हाँ do it. हाँ 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 गुड 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 हाँ हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सही है सही है सही है
सही, तो आप अगर चाहें तो उसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर उसको आप रेंडर भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट सही है, आप देख सकते हैं कि मैच कर रहा है, पूरी लाइटिंग वगैरह सब मैच कर रही है। तो आप इसको आराम से रेंडर कर सकते हैं और जो आपने चेंजेस करनी है अगर आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बगैर आप उसके देखें इफेक्ट्स के ये इस तरह लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक और है यहाँ पर प्रीसेट AE बॉस के नाम से, तो ये मैं आपको दे दूँगा। तो ये मैं अगर इस पर लगाता हूँ तो पहले यहाँ पर लेवल्स आ रहा होगा, इस लेवल्स को आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैंने लेवल्स को यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ओरिजिनल वीडियो की मैं पहले तो इनपुट ब्लैक लूँगा, जो पहले मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। अब मैं इनपुट ब्लैक पे आके ओरिजिनल वीडियो का ब्लैक कलर लेता हूँ, फिर इनपुट वाइट, ओरिजिनल वीडियो का मैं वाइट कलर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी वाइट कहीं पर भी नज़र आ रहा होगा, मैं वाइट वो कलर ले लूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाइट नज़र आ रहा है, मैं इस वाइट को ले लूँगा, ठीक। अब ये इनपुट हो गया। आउटपुट क्या हो गया, मेरी इमेज ये वाली, यहाँ का मैं ब्लैक लूँगा, आउटपुट ब्लैक, फिर आउटपुट वाइट, फिर ये वाला आउटपुट वाइट ले लूँगा, ठीक है। या ये अब मैं लेवल्स को पहले तो मैं एक मिनट में ये वाला वाइट लेता हूँ, सही। अब मैं लेवल्स को ऑन करूँगा तो अभी इसने मेरे ब्लैक एंड यानी कि वीडियो की ब्लैक एंड वाइट को मेरे ब्लैक एंड वाइट से मैच कर दिया है। तो आप इसके लेवल को जो है ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 25 इसका परसेंटेज कर दिया है, ठीक। तो ये अब और ज़्यादा मैच करेगा। अब मैं बाकी फास्ट ब्लर वगैरह ऑन कर देता हूँ, ऐड ग्रेन और क्रोमैटिक एब्रेशन, अब ये और मैच करेगा। तो ये बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हैं यहाँ से। Reem, it's going to fall down. Oh no. Reem, निकलो निकलो, हाँ हाँ निकल सकती हो बाहर। Reem, you can हाँ do it. हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड, हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है सही है सही है। Reem, it's सही, तो इस तरह आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। अगर आप देखें ना यहाँ पर ये चीज़ ओवरलैप हो रही है, ये इस वजह से हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका सेल्फ कोलिजन जो है ना ब्लेंडर में, उसकी अगर आप क्वालिटी बढ़ा देते हैं, वहाँ पर क्वालिटी होगी, क्वालिटी को आप 8 कर दें, 12 कर दें, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। मगर जैसे पहले बताया था कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है, सही। तो आप ये कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा जो जिस तरह का हमने ये किया है काम यहाँ पर। और आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं। तो इसको रेंडर कर लेते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स से, जहाँ पर भी आपको रेंडर करना है, सही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाएं। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।